जमात तकसीम ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि लैला पर आते ही सारे घर की जिम्मेदारियां ऐसे डाल दी गई हैं जैसे इससे पहले घर के काम होते ही नहीं थे। वो बेचारी बता भी रही है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, फिर भी इसे इतने लोगों का खाना बनाने के लिए किचन में अकेले झोंक दिया गया। कोई इसकी मदद करने तक नहीं आया। निगत ने तो बहाना बना दिया सास के सामने कि मुझे तो अम्मी की तरफ जाना है, और राजदा ने कपड़े धोने का बहाना बनाकर जान छुड़वा ली। और सास ने ये लंबा चौड़ा मेन्यू बनाकर लैला को आजमाइश में डाल दिया, और खाने के लिए पूरा टब्बर खाने की टेबल पर हाजिर हो गया। खाना किसी को पसंद नहीं आया। खैर, लैला ने खीर तो बनाई नहीं, लेकिन मीठा अच्छा बना लिया जो सबको पसंद आया। सबने तारीफ़ें भी की। सास काफ़ी दोगली दिखाई गई है। मेरे ख्याल में कि हकीकत से करीब है ये ड्रामा। बहू के सामने अच्छी मासूम, और पीठ पीछे अपने शोहर के सामने बुराइयां करने वाली सास कि सारा खाना बर्बाद कर दिया, गोश्त खराब किया, चावल खराब किए, पैसे बर्बाद हो गए और ऊपर से इनाम अलहदा देना पड़ा। बड़ी बहू के सामने तो सास की वैसे ही नहीं चलती बोलती बंद हो जाती है। रास्ता मुझे कुछ सेंसिबल लगी थी, लेकिन आज के एपिसोड में ये भी बहुत बुरी लगी किस तरह लैला से अपनी जान छुड़वा ली इसने। चाहती तो इसकी मदद कर सकती, बता ही देती कैसे बनाना है सब, लेकिन नहीं। और लैला जब बड़े प्यार से कैस को मशवरा देती है कि बेहतर है कि सब अपने अपने लिए खाना बना ले, खाना बनाना भी आसान हो जाएगा और अम्मी अब्बा के पास ऑप्शंस भी होंगे, जिसका खाना अच्छा लगे वो खा लें। ये बात जॉइंट फैमिली सिस्टम में पहले दिन से ही लागू होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। इस चीज़ को बहुत मायूब समझा जाता है, और यही बात जब कैस अपनी अम्मी, बहन और भाभीियों के सामने करता है तो लैला बुरी बन जाती है। इन सब की नज़र में सास तो ववेला मचा देती हैं कि आते ही इस लड़की ने किचन अलहदा करने की बात कर ली। बीबी, एक बार खाना बनाया और तुम्हारी जान निकल गई। फौरन कैस के कान भर दिए। बेचारी लैला चोर बन जाती है अपनी ही नज़रों में। इसने तो बहुत अच्छा मशवरा दिया था, लेकिन इस घर के लोगों का रिएक्शन बिल्कुल नेचुरल था। हर जॉइंट फैमिली में वो बहू बुरी बनती है जो हक की बात करती है। लैला अपने घर जाकर अपनी माँ को सब कुछ बताती है तो वो हैरान रह जाती हैं। हमने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इतना काबिल बनाया, इसलिए नहीं कि तुम किसी देसी हाउस में जाकर उनके पूरे टब्बर के खाने बनाती फिरो। इसलिए मैं इस शादी के हक में नहीं थी। ऐसे में लैला के वालिद और कैस ये बातें सुन लेते हैं। कैस को बुरा लगता है कि लैला हमारे घर की बातें अपनी अम्मी को आकर बता रही है। वो इसे मना करता है। देखा जाए तो लैला ने कैस की मोहब्बत में अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली है। खैर, कुछ वक्त गुजरता है। घर के काम इसके सर पर ऐसे डाल दिए जाते हैं जैसे ये इसी मकसद से इस घर में आई हो। हालांकि बताया गया है, दिखाया गया है कि अच्छे खासे खाते पीते लोग हैं, इनके अच्छे खासे काम हैं, फैक्ट्रियां हैं, मुलाजिम रख सकते हैं, हेल्पर रख सकते हैं, और तो और घर में ऑटोमेटिक मशीन मौजूद होती है हर घर में। लेकिन यहाँ देसी तरीके से कपड़े धोने के लिए बहुओं को इस्तेमाल किया जाता है। सास लैला को कपड़ों का बंडल पकड़ा देती है, ये सारे कपड़े अच्छे से धोकर रखना। वो बेचारी ना जिसे मशीन का पता, ना सरफ का पता, ना समझ के कपड़ों को इकट्ठे डालना है या अलग अलग। वो अपने ससुर के सफ़ेद कपड़ों के साथ अपनी सास के रंगदार कपड़े डालकर बैठ जाती है, इंतज़ार करती है मशीन के रुकने का। और ऐसे में जब कपड़े धुलकर सास के सामने आते हैं तो इनके चीखें निकल जाती हैं। या खुदाया, सत्यानाश कर दिया मेरे रफ़ीक साहब के सफ़ेद जोड़ों का। वो अपने कपड़े खोल खोल कर अपनी दोनों बहुओं को दिखा रही हैं। और ऐसे में निगत सवाल करती है, ये कपड़े धोए किसने हैं? जवाब में सास बड़ी दुखी होकर बताती है, लैला को कहा था। जैसे लैला तो पीछे से धोबन आई है। बहुत बुरी लगती है मुझे ऐसी सासें जो बहुओं को मुलाजमों की तरह ट्रीट करती हैं। ससुराल नहीं कोई ट्रेनिंग सेंटर है जो बहुओं को तौर तरीके सिखाए जाएंगे। ऐसे कपड़े धोने हैं, ऐसे बैठना है, ऐसे खाना पकाना है, ऐसे बर्तन धोने हैं, ऐसे सफाइयाँ करनी है, ऐसे कपड़े पहनने हैं, ऐसे किसी के सामने जाना है, ऐसे किसी के सामने पेश होना है। किसी की बेटी को अपने घर की बहू बनाकर लाती हैं या मुफ्त की मुलाजमा। सॉरी टू से ये ड्रामा 100% हकीकत पर मबनी दिखाया जा रहा है, क्योंकि बहुत से लोगों को अपने ससुराल में गुजरे हुए ये सख्त दिन याद आ गए होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।